वाह वाह वाह, क्या बात है बिहार के नेताजी। बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया काम करने का कोशिश किया है। जो बिहार का बेटा जो है ना देश के लिए लड़ रहा है ना, बिहार के उन मजदूरों के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है ना, आप लोगों ने उनके लिए एफआईआर कर दिया है। बहुत अच्छा, ताली बजाइए आप सभी लोग, ताली बजाइए, क्योंकि बिहार के जो नेता है ना बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, क्यों रोजगार देंगे? वादा करेंगे, झूठा झूठा वादा करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि उनको इलेक्शन में लड़ना है, इलेक्शन में जीतना है, इसलिए बड़ा बड़ा झूठा झूठा वादा करेंगे आपसे। लेकिन जो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहा है, बिहार के लोगों के लिए लड़ रहा है ना, उनको जेल में ठूस डालेंगे। क्यों ठूस डालेंगे? यहां पर सीधा यही समझिए ना, नेताओं की यहां पर गुंडागर्दी है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आर्मी जवान के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे ना, आर्मी जवान के लिए हम लोग खड़े थे ना, तो उनको 15 दिनों के अंदर ही बेल मिला। हम लोगों ने आवाज उठाई, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, इसलिए उनको बेल मिल गया। लेकिन अब जरूरत है पत्रकार के लिए खड़े होने की। जानते हैं किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप जी की, जिनको सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हैं ना बात? अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों आप लोगों को मनीष कश्यप जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसलिए बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु में जो हाल फिलहाल में घटना घटी है, वो अफवाह है या सच्चाई है, ये आप लोगों ने खुद देखा है, खुद यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। मनीष कश्यप जी तक भी यह खबर पहुंचता है कि तमिलनाडु में बिहारियों पर, हिंदी भाषियों पर, झारखंड वासियों पर, यूपी वासियों पर अत्याचार हो रहा है। उन लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारा जा रहा है। जब उनके पास ये खबर पहुंचती है ना, तो तभी मनीष कश्यप जी क्या करते हैं, सीधा यहां से फ्लाइट पकड़ लेते हैं। बता देते हैं कि मनीष कश्यप जी खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करके निकलते हैं। कहां के लिए? तमिलनाडु के लिए। क्यों निकलते हैं? क्यों बताइए ना, क्यों निकलते हैं? उनका भाई वहां पर फंसा हुआ है? नहीं ना फंसा हुआ है। उनका चाचा फंसे हुए हैं? नहीं ना फंसे हुए हैं। उनके बड़े पापा फंसे हुए हैं? नहीं ना। उनकी कोई दीदी फंसी हुई है? नहीं ना फंसी हुई है। वहां पर फंसा है कौन? बिहार के बेटा लोग फंसे हुए हैं। इस देश के बेटा बेटी लोग फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? वहां पर जो खबर आई है कि यहां पर ये हो रहा है, यहां पर वो हो रहा है, इसलिए उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए सीधा यहां से फ्लाइट पकड़ा। फ्लाइट की कीमत जानते हैं कम से कम चेन्नई का कितना चार्ज होगा? 10 से 15 हजार का चार्ज चेन्नई का होगा यहां से फ्लाइट का। अगर वो गए होंगे तो अकेले नहीं गए होंगे, कम से कम 3-4 लोग तो साथ में गए ही होंगे। यानी 50,000 के लमसम में उनका फ्लाइट टिकट का चार्ज आया होगा। होटल का खर्चा भी करीब 30-40 हजार, 50,000 से ऊपर का आया होगा। आप लोगों को पता ही होगा। यानी कि टोटल खर्चा कम से कम हम बात कर रहे हैं अपने अंदाज से तो 1 लाख रुपए की उनकी अपनी पॉकेट से खर्च हुई होगी, तब वो वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचते किसके लिए हैं? तमाम बिहार के बेटा बेटियों के लिए, जिनके साथ गलत हो रहा है ऐसा समाचार उनके पास आया। वो सीधा पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाके सच्चाई का पता लगाएंगे, सच्चाई आप लोगों के सामने लाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। वो वहां पहुंचे भी, स्टेशन पर पहुंचे, बिहारियों के पास पहुंचे, हिंदी भाषियों के पास पहुंचे। आप लोगों ने बखूबी उनके चैनल के माध्यम से वीडियो देखा ही होगा, ठीक है? वीडियो आपने देखा, सब चीज देखा, आप लोग को पता ही होगा कि ये सच्चाई थी या अफवाह थी। मैं यहां पर ये अफवाह फैलाने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो ग्राउंड जीरो पर सच्चाई दिखाने का काम किया है, वो सच्चाई सरकार ने छुपाने का काम किया है। सरकार का सीधा मानसिकता यहां थी कि वहां अगर गलत भी हुआ है तो बिहारियों को क्या पता है, बंद करवा दो, बोल दो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ताकि बिहार सरकार बदनाम ना हो। समझ गए ना? इसलिए वो क्या किए कि वहां की सच्चाई को छुपाने का प्रयास किए। क्यों कोई नहीं पहुंचा? कोई नेता पहुंचा वहां पर? नहीं पहुंचा है ना बिहार का। वो पहुंचा भी होगा तो तब पहुंचा होगा जब सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन पहुंचता है कौन? एक इकलौता आर्मी जवान का बेटा पहुंचता है वहां। कौन? मनीष कश्यप जी, एकमात्र पत्रकार।
हम लोग भी नहीं पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि 3 दिन का सफ़र ट्रेन का होता है। हम लोगों के फ्लाइट के लिए उतनी समझिए कि 1 लाख रुपए बजट हम लोग नहीं फंसा पाएंगे। हम लोगों की इनकम भी उतनी नहीं है। हम लोगों की इनकम 50,000, 1 लाख, लेटेस्ट 1-1.5 लाख तक की इनकम है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो सीधा ये जानिए कि एक आर्मी का बेटा मनीष कश्यप, जो कि पत्रकार हैं, बिहार के लिए हमेशा लड़ते हैं, वो पहुंचते हैं वहां सच्चाई दिखाने और उनके खिलाफ हो जाता है एफआईआर। एफआईआर कौन करवाते हैं? बिहार के जो वर्तमान सरकार हैं वो। सीधा आप वीडियो में देखिए, जो कि तेजस्वी यादव जी ने ऐसा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे उस वक्त भी। मनीष कश्यप हजारों वीडियो बना चुके हैं, हजारों चीजों को दिखा चुके हैं, उन पर कोई आंच नहीं आया। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जो वहां केक काटे, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही है। लेकिन बिहार के जो नेता हैं ना, सभी चीज को छुपा रहे हैं और मनीष कश्यप जी को झूठ मूठ का फंसा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया है। ऐसा बोल करके उनके घर पर एफआईआर मतलब करके उनके घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। मनीष कश्यप जी ने भी तो वीडियो में कह दिया है, जहां से गिरफ्तार करवाना हो करवा लीजिए, जहां बोलिएगा वहां आके गिरफ्तारी देंगे। आपको क्या लगता है सर, हम लोग चुप बैठेंगे? जेल जाने के लिए आपको दे देंगे? नहीं देंगे ना। बिहार के लिए आप लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, जो कोई नहीं कर सकता है ना, वो करके दिखाते हैं। आर्मी जवान को जब 15 दिनों में हम लोगों ने हल्ला बोल के निकलवा लिया, तो क्या लगता है सर कि आप जेल में सड़ जाएंगे? और ये झूठा मूठा केस से तो आप डरते भी नहीं हैं। मनीष कश्यप सर आप ही को बोल रहे हैं, झूठा मूठा केस से आप कभी डरे भी नहीं हैं, और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको अगर ऐसा हो भी गया। बाकी मैं जनता से कहना चाहता हूं, जिनके लिए मनीष कश्यप जी लड़ते हैं, क्या आपको होश में नहीं आना चाहिए? आपके लिए लड़ा है ये पत्रकार, आपको होश में नहीं आना चाहिए? जो सरकार आपके मतलब आपके साथ हो रहे अत्याचार को दबाने का कोशिश किया है, उसके लिए आपको हक मांगने की ज़रूरत नहीं है। वोट मांगने आते हैं तो आप लोग प्यार से जाके वोट दे आते हैं। क्या आपको सच्चाई पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है? यही चीज है, जगने की ज़रूरत है सभी को। जल्दी से जगिए, नहीं जगेंगे ना तो फिर समझिए कि ज़िंदगी भर बिहारी मार खाता रहेगा, दूसरे देश से भगाता रहेगा, कोई भी घसीट के निकाल देगा, टांग के फेंक देगा कहीं भी। ऐसने हालत में आप लोग रह जाइएगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, कम से कम मनीष कश्यप जी का साथ देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग उन्हें गलत भी बात बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, कल आपके ऊपर भी यही हाल होगा ना, तो कोई खड़ा नहीं होने वाला है। इसलिए कम से कम जो सच्चाई दिखाते हैं उनके लिए आवाज़ जरूर बनिए। झूठा अफवाह फैलाने के जो इल्ज़ाम में उन्हें जेल में डाला जा रहा है, ये होने नहीं देंगे। हम सब आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ खड़े हैं। ये मत सोचिए कि ऐसे पुलिस की जो गुंडागर्दी कुछ दिन पहले आर्मी जवान पर चली थी, ऐसे ही एक पत्रकार पर भी चल जाएगा गुंडागर्दी। ये नहीं होगा सर। इस बार बिहार की जनता जग चुकी है। पता ही है मनीष कश्यप जी ने क्या बोला है। थोड़ा सा वीडियो भी हम आगे लगा दिए हैं, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी आप लोग अगर खड़े नहीं हुए ना, तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए खड़े होने की ज़रूरत है। आज होली है, होली नहीं मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? जिसके ऊपर एफआईआर हो गया है उसके घर में होली नहीं मन रहा है, तो हमारे समझिए, कम से कम पत्रकार भाई वो हैं, तो हम भी तो पत्रकार ही हैं ना। उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे? होली मनाएंगे? होली तो अगले साल भी मना लेंगे, जब उनको कुछ नहीं होगा तब भी हम लोग होली मना लेंगे। लेकिन जो गलत अफवाह लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, और उन्होंने सच्चाई दिखाया है, तो उसी पर उनको एफआईआर कर दिया है। इसलिए जितने भी लोग का मदद किए हैं, एक बार सामने जरूर आइए। सभी पत्रकार बंधु वीडियो जरूर बनाइए इस मुद्दे पर।
बाकी कुछ नहीं कहेंगे। बिहार के नेताओं को सुधरने की जरूरत है। सच्चाई दिखाने वाले जो है ना, लोगों को कुचलने का प्रयास मत कीजिए सर, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो और देश को आगे बढ़ा सके, बिहार को आगे बढ़ा सके। कुचलने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आप खुद कुचले चले जाएंगे, जिंदगी भर के लिए कुचले रहेंगे हमेशा। अब कुछ नहीं बोलेंगे हम, गला भी लग चुका है। अब सीधा मैदान में खड़े होकर दिखाएंगे। आप में भी क्षमता है तो दिखाइए मैदान में खड़े होकर के।